दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी लड़की को शादी से पहले दुल्हन के लिबास में लेकर डीएसपी ऑफिस पहुंचता है और रोते हुए पैर पकड़ लेता है कि मैडम, आप हमारी मदद करिए, आप ही हमें बचा सकती हैं। तो डीएसपी मैम बोलती हैं, आखिर ऐसी क्या बात हुई है, आप हमें विस्तार से बताइए, जभी तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये हृदय विदारक है, जिसे आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में पहले किस प्रकार के किस किस्म के लोग बाहुबली रहते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, लाइक नहीं किया तो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, गांव में एक बहुत ही दबंग किस्म का व्यक्ति रहता था, यानी हम यूँ कहें कि वो बहुत ही बाहुबली था। उससे जो गरीब टाइप या निचले टाइप के लोग थे वो उससे डरा करते थे, सहमे रहते थे, यानी उसकी बात की अवहेलना वो कभी नहीं करते। अगर उसने कह दिया तो उस गांव में वही होता था। दोस्तों, एक व्यक्ति जब सोचने लगता है, जब उसकी लड़की जैसे जैसे शादी योग्य होती है तो उसे के ऊपर चिंताओं के बादल मंडराने लगते हैं। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि आप शादी की व्यवस्था कर लीजिए, आपको चिंता किस बात की है। तो वो कहती है कि इस गांव के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं, कैसी कैसी यातनाएं, कुप्रथाएं को झेलती आ रही हैं, पता नहीं है कि कैसे सहती होंगी। और पुलिस भी यहाँ की कुछ नहीं करती है। दरोगा से पुलिस वाले, होमगार्ड से लेकर सभी मिले हुए हैं, क्योंकि उसके सामने कोई भी व्यक्ति मुंह नहीं खोल पाता है। जब वो अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाता है और एक पंडित द्वारा यानी पुरोहित द्वारा अपनी उसकी डेट फिक्स कर देता है शादी की, जैसे जैसे नज़दीक डेट आती जाती है तो वो बहुत ही सोचता है। जब बारात आ जाती है, धूमधाम से चढ़ती है, उन्हें खाना पीना पिलाते हैं, तो जैसे ही सुबह भंवर पड़ रही होती है उससे पहले उस दबंग व्यक्ति यानी सरपंच का फ़ोन आ जाता है, यानी उसे बुलावा भेज देता है कि अपनी लड़की को यहाँ भेज देना, यानी बुला लाना। तो बहुत ही सूझबूझ के साथ वो कहता है, अगर मैं अपनी बेटी की इज्जत नहीं बचा पाया तो इसे या तो मैं इसका गला काट दूंगा या फिर मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। मेरा शिक्षित होने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी उसके सरपंच के खिलाफ बगावत की है, या तो वो मारा गया है या वो तहस नहस हर एक प्रकार से कर दिया है, हुक्का पानी उसने उठा दिया है। तो वो डीएसपी ऑफिस में पहुँचता है, पैर पकड़ लेता है वहाँ से, कहता है कि मैडम, मेरी लड़की की इज्जत आपके हाथ में है, आप इसे बचा सकती हैं। तो वो कहती हैं, सारा वाक़या मुझे विस्तार से बताइए। तो वो कहती हैं, मैडम, जो हमारे गांव का जो सरपंच जो व्यक्ति है, दबंग टाइप, गुंडा टाइप, हर एक प्रकार से उसकी पहुंच राजनीति पार्टियों की भी उसके ऊपर हाथ है। पुलिस वहाँ की कुछ नहीं बोलती है, रिपोर्ट भी नहीं लिखती है, और अगर कोई बगावत भी करता है तो उसे चौराहे पे ले जाकर उल्टा बांधकर उसके ऊपर मार लगाई जाती है। तो जब वो थाने जाता है अपनी रपट लिखाने के लिए तो पुलिस भी उल्टा उसे फटकार के भजा देती है। तो वो कहती है, जो मेरा सरपंच का जो वो है, तो शादी से पहले पियर जाने, अपने ससुराल जाने से पहले उसके साथ संभोग अर्थात स्वागरात बना देता है, और एक नहीं सैकड़ों लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। तो कहती हैं, अच्छा। तो मैडम कहती हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति आज की दुनिया में, आप डटे रहिए, मैं आपकी हर प्रकार से मदद करूंगा। तो
कहती हैं कि आप अपनी लड़की के जो लिबास है वो उतरवा दीजिए, और मैडम पहन लेती हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी आला अधिकारियों होते हैं उनसे कॉल मिलाती हैं और कहती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, फला फला गांव में फला दबंग ऐसी ऐसी कुप्रथा कर रहा है और मुझे 5 थानों का पुलिस बल चाहिए, एक से बढ़कर एक, और सादा वर्दी में चाहिए। मैडम जब शादी का लिबास पहन लेती हैं तो कहते हैं कि आप अपनी बेटी को इसी ऑफिस में बैठाइए और मैं देखती हूँ आखिर चल क्या रहा है। जो उनका दल बल था वो सारी हूटरों सहित गाड़ियाँ चल देती हैं और गांव के पास जैसी दूरी पर गाड़ियाँ रोक देते हैं और सादा वर्दी में पूरे गांव को कवर कर लेते हैं, यानी घेर लेते हैं। जैसे ही वो लड़की उतरती है तो 2 बार आ चुका था, तो फिर पहुंच जाता है, बुलावा आता है, तो उसी मैडम को, यानी जो मैडम को लेके पहुंचता है, और जब ऊपर से कहता है कि मालिक हम आ गए हैं, तो वो कहता है हरामी हरामखोर, तेरे भाई बढ़ गए हैं, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी 7 पुस्तकें याद रखेंगी। जब मैडम जैसे ही गेट खुलता है तो अंदर मैम प्रवेश कर जाती हैं और उनसे कहता है कि आप पिताजी, मैडम कहती हैं पिताजी आप बाहर रहिए। जैसे ही अपने एक पर्सनल रूम में रह जाता है, बेडरूम में, तो कहता है आप यहाँ बैठ जाइए। पास में ही मीट रखी हुई थी, दारू की बोतलें थी, उन्हें का सेवन करता है। जैसे ही मैडम का घूंघट उठाता है तो मैडम झट से तबाक से उनका हाथ पकड़ लेती हैं और 2-4 कान पर रख देती हैं कि आज मैं तेरा ऐसा इलाज करूँगी कि ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। ये वो गांव वाले नहीं हैं। जैसे वो कहते हैं मैडम मुझे बख्श दीजिए, मुझसे गलती हो गई, जो उसके इधर उसके चिमचे आए हैं हथियारों से लैस, इधर सादा वर्दियों में, मैडम उसकी कनपटी पर अपनी रिवाल्वर तान देती हैं और कह देती हैं कि अब तेरी जो बाकी ज़िंदगी है वो जेल में स्वागरात मनाएगा और ऐसी सज़ा दिलवाऊंगी कि तुझे ज़िंदगी भर तुझ जैसा कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भूलकर ऐसा कृत्य ना करे। दोस्तों उसे पकड़ के ले जाते हैं और जेल भिजवा देते हैं। तो जैसे ही वो अपनी लड़की को फिर वहाँ से ऑफिस से ले जाता है और उसकी विदा कर देता है। विदा जब वो अपनी ससुराल पहुँच जाती है, ससुराल पहुँचने के बाद जो उसका पिता होता है और गांव को सारी इकट्ठे करके पूरा प्रशासन से मुनादी करवा दी जाती है कि जाओ पूरे गांव वालों को एकत्रित करो। तो मैडम कहती हैं कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा दोषी होता है। ये कुप्रथा आप नहीं तोड़ पाए। तो उसमें से कुछ चंद लोग निकल के कहते हैं मैडम हमने प्रयास तो कई बार किए लेकिन हमारे विफल और असफल रहे, क्योंकि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। ये जो सरपंच था बहुत ही दबंग किस्म का था, इसके आगे प्रशासन भी अपना सिर झुका देता था, उल्टा हमें ही गालियाँ गलौज देकर बुकर देता। तब मैडम उन्हें खरी खोटी प्रशासन को, SI जो पुलिस वाले उस थाने के इंचार्ज वगैरह थे, उन्हें सुनाती हैं। वो कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आप इस वर्दी में कलंक हो। जिस दिन आपको ये वर्दी पहनाई जाती है तो आपको भारत माता की सौगंध खाई जाती है कि हम गर्दन कटा तो सकते हैं लेकिन गर्दन झुकाएंगे नहीं। हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक ले जाएंगे और दोषी को सख्त से सख्त सज़ा सुनाएंगे। दोस्तों मैडम ने आश्वस्त कहती हैं कि आज से आप बरी हो, यानी फ्रीडम हो, और तुम ऐसी कुप्रथा हो तो जुर्मुल की आवाज़ उठाइए। दोस्तों इस कहानी को एक बुजुर्ग और सूझबूझ वाले व्यक्ति ने किस तरह से इस वीडियो को तोड़ा, तो आप भी समझदार हो, समझ सकते हो। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरी किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, जबकि जागरूक करना है, सजग करना है कि ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाते रहिए। इसी के साथ मैं विदा लूँगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी तक आपने हमारी वीडियो
लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अगर आपने हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए, जो कि इसी के नाम से है, यूट्यूब फेसबुक पर। दोस्तों विदा लेता हूँ, और अपनी इस कहानी के पीछे अपनी जो है राय ज़रूर लिखिए, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकूं और इस वीडियो को